स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। आइए आज के सुसंदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। और सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ
जीवन जल कार्यक्रम के हमारे सभी प्रिय दर्शकों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और अवसर परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की अगुवाई में बैठकर हम परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं, हम सुनने पाएं, हम समझने पाएं, हम सीखने पाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने पाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे सभी पिछले कार्यक्रमों को आपने ध्यान से देखा है और हम विश्वास करते हैं कि इन कार्यक्रमों के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है, आपसे बातें की है और अब आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो कल तक थे और परमेश्वर हमें प्रतिदिन नया इंसान बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में विचार कर रहे थे। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है तो अक्सर मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है कि इनकी मृत्यु जो है वो हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मृत्यु को एक आशीष के रूप में नहीं देखा जाता, एक क्षति के रूप में ही देखा जाता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनके यहां उनके उस परिवार के प्रियजनों की मौत के कारण उस परिवार को लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ कि जब उस परिवार में माताजी की मौत हुई, माताजी की मृत्यु हुई, क्योंकि माताजी ही उस परिवार में एक नौकरी उन्हें मिली थी, वो नौकरी करती थी, उनके पास जॉब था और उनकी मृत्यु के बाद वो जॉब जो है वो उनके बेटे को मिल गया। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि बेटा जो बेरोजगार था, अपने परिवार को चलाने के लिए वो काफी स्ट्रगल कर रहा था, कई प्रकार की परेशानियों का, समस्याओं का वो सामना कर रहा था। जॉब मिलने के कारण से अब वो उस कार्य को करने लगा। माताजी की मृत्यु के बाद वो नौकरी जो है वो उनके बेटे को मिली जो बेरोजगार थे और नौकरी मिलने के बाद वो अपने परिवार की देखरेख कर सके, उनकी आवश्यकताओं को वो पूरी कर सके। फिर कुछ साल के बाद बेटे की मौत हो गई और वो नौकरी जो बेटे को मिली थी, अब वो नौकरी बहू को मिल गई और बहू ने बहुत ही अच्छे से उस नौकरी में अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण किया और आज वो परिवार जो है वो खुश है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो पा रही हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। परंतु आज मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से जो लाभ आपको और मुझे मिला है, सारी दुनिया को, सारे संसार को मिला है, मैं उस लाभ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या इसका, किन क्षेत्रों में इसका महत्व हम समझ सकते हैं, इन बातों को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय, उसके 18 और 19 पद में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जो बलिदानी मौत है, प्रायश्चित, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो उनकी मौत है, उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। यहां पर हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसके 18 और 19 पद में, ये सब परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा मेल मिलाप मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इन 2 पदों में बार बार ये जो मेल मिलाप शब्द आ रहा है, रिकंसिलिएशन शब्द आ रहा है, वो इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से
हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सका है, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर से अलग थे। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 10 पद में देखिए यहां पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, हमारी अवस्था क्या थी, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में हम देखेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम परमेश्वर के बैरी थे। बैर की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दिया। एक सच्ची घटना मुझे याद आती है, जो अफ्रीका देश के 2 कबीलों के बीच की बात है। ये दोनों कबीले जो हैं वो हमेशा, इन कबीलों के जो लोग हैं वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब भी उन्हें अवसर मिलता था वे एक दूसरे की हानि पहुंचाने का प्रयास करते थे, यहां तक कि अगर कोई अकेला मिल जाए तो वे लोग उसे मार भी डालते थे। और इस प्रकार उनके बीच में जो बैर था, जो दुश्मनी थी, वो कई पीढ़ियों तक वो दुश्मनी चलती रही। और उन्होंने ये सोच लिया था कि ये बैर, ये दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं हो सकती, ये सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी। और परमेश्वर ने अपने एक दास को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर उन लोगों के बीच में भेजा। और इस प्रभु के दास ने जब जाकर वहां की परिस्थितियों को देखा, इन दोनों कबीले के जो लोग थे उन लोगों से उसने बातें की और उसने जाना कि इनकी जो दुश्मनी है, जो बैर है, एक दूसरे के प्रति जो कटुता है, ये दोनों जो अलग हैं, किसी बात में इनका मेल नहीं है। उसने इस बात को परमेश्वर के सामने रखा और मेरे प्रियो, प्रभु के इस दास ने जाकर उन लोगों से प्रार्थना पूर्वक बातें की और दोनों कबीलों से उसने बातें की और उन्होंने कहा कि हां, हम भी चाहते हैं कि हमारे बीच में मेल मिलाप हो जाए, हमारे बीच में शांति स्थापित हो जाए। और परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा उपाय वहां पर किया। मिशनरी ने, जो प्रभु के दास थे, वो दोनों कबीलों के मुखिया लोगों को उन्होंने बुलाया, दोनों से उन्हें बातें की और एक सुझाव दिया कि इन दोनों कबीले के जो लोग हैं वे एक छोटे से बालक को दूसरे कबीले के लोगों को वे लोग भेंट कर दें, वे लोग दे दें। और इससे क्या होगा कि ये बालक जब उनके पास में रहेगा तो वे लोग उस बालक को अपने बालक के रूप में रखेंगे और दूसरे कबीले के लोग जिन्होंने अपने बच्चे को दूसरे कबीले के लोगों को उन्होंने दिया है, उन लोग एक अच्छे रिश्ते में रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को उन लोगों को दिया है। और उस छोटे से बच्चे को नियत तिथि में, नियत समय में एक कबीले के लोगों ने लाया। दोनों कबीले वहां पर इकट्ठे हुए और एक बहुत ही अच्छा दृश्य था मेरे प्रियो कि जब 2 हाथों के द्वारा, जो एक कबीले के सरदार के हाथ में वो बच्चा था, उन हाथों के द्वारा दूसरे कबीले के सरदार को वो बच्चा जो है वो दे दिया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उस बच्चे के कारण, जिसने उन दोनों के बीच में मेल करवाया, जिसने उन दोनों कबीलों के लोगों के बीच में शांति को लाया, वो एक शांति का एक पुत्र कहलाया, पीस चाइल्ड कहलाया। और उसके बाद से दोनों कबीले के बीच में मेल मिलाप हो गया और वो बड़ी शांति के साथ रहने लगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम पापी मानव जाति को देकर यीशु मसीह को एक पीस चाइल्ड के रूप में उसने हमारे बीच में मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और वो प्रभु यीशु मसीह ही शांति का पुत्र है, जिसने परमेश्वर और हमारा मेल करवाया, जो पहले हम बैरी अवस्था में थे। तो हमने देखा मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का क्या लाभ है, क्या महत्व है। सबसे पहले कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सका। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में यहां पर लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो
एक प्रायश्चित मृत्यु थी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा अटॉनमेंट किया, एक प्रायश्चित किया, और मसीह की मृत्यु के द्वारा जो कार्य संपादित हुआ उससे परमेश्वर संतुष्ट हो गया। हम जानते हैं कि जब भी कोई गलती होती है, गुनाह होता है, अपराध होता है, तो हमको उसकी एक दाम चुकाना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है उसके लिए। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण से वो संतुष्टि जो परमेश्वर को मिलनी थी कि हां, पापों का दाम जो है वो चुकाया गया है, उसका प्रायश्चित किया गया है, वो संतुष्टि परमेश्वर को मिल सकी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर पिता के जीवन में उस संतुष्टि को लाया, उस सेटिस्फैक्शन को लाया। द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट सेटिस्फाइड गॉड। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने संतुष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की ही इच्छा को पूरी करने के लिए, जो उनकी मांग थी उसको संतुष्ट करने के लिए वो इस धरती पर आए और उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, एक न्यायी परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए जो मांग थी वो निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक लहू की मांग थी। प्रभु के व्यवस्था में हमने पढ़ा है मेरे प्रियो कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अगर उस न्यायी को संतुष्ट होना है तो उसके लिए प्रायश्चित का दाम चुकाना जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से वो दाम चुकाया गया, प्रायश्चित किया गया, ताकि वो धर्मी परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर संतुष्ट हो सके। मेरे प्रियो, एक बार एक बहुत ही अच्छा सिंगर, बहुत ही अच्छा गायक जो है, वो एक स्टेज में प्रोग्राम दे रहा था, और जब वो गाना गाकर पहली बार नीचे उतरा तो लोगों ने काफी तालियां बजाई, और जब वो नीचे उतर रहा था, लोगों की तालियों को सुन रहा था, नीचे उतरा, चुपचाप वो शांत खड़ा रहा। फिर से जब उसको दूसरी बार प्रस्तुति देनी थी, दूसरे गाने की प्रस्तुति देनी थी, वो गया, अच्छे से गीत को गाया, और उसके बाद फिर से नीचे उतरा। उसके चेहरे में उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता नहीं थी, यद्यपि काफी तालियां बज रही थी। और जब अपनी तीसरी प्रस्तुति देने के बाद नीचे उतरा तो उसके चेहरे में बड़ा ही आनंद था, एक संतुष्टि थी। और मेरे प्रियो, जब प्रेस रिपोर्टर आए, उन्होंने पूछा, इन सारी बातों को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा था। उन्होंने पूछा कि भाई, आपने जब पहला गाना गाया तब भी अच्छी तालियां बजी, दूसरा गाना गाया तब भी लोगों ने काफी प्रशंसा की, तालियां बजाई, लेकिन इन दो गानों के बावजूद भी आपके चेहरे में वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं दिख रही थी। क्या आप तनाव में थे? क्या आप टेंशन में थे? परंतु जब तीसरा गाना आपने गाया और जब आप स्टेज से नीचे उतरे तो आपके चेहरे में खुशी और आनंद जो है वो भरा हुआ था। इसका क्या कारण है? मेरे प्रियो, आप जानना चाहेंगे कि उस सिंगर ने, उस गायक ने क्या कहा? उसने कहा कि जब मैं पहले गीत को गाया और जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने अपने गुरु, जो मेरे संगीत गुरु हैं, मैंने उनके चेहरे को देखा। उनके चेहरे में वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं थी। जब दूसरे गाने को मैंने गाया तब भी मैंने उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे में खुशी और संतुष्टि नहीं थी। परंतु जब तीसरे गाने को गाकर मैं नीचे उतरा तो मैंने अपने गुरु के चेहरे में खुशी और आनंद और संतुष्टि को पाया। और मैं जानता हूं कि मेरी खुशी का आधार जो है वो मेरे गुरु की खुशी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्यारे पिता परमेश्वर के खुशी को, उसके आनंद को अपने जीवन में महत्व दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद जो है वो पिता की संतुष्टि थी, जो उसने अपनी जान को देकर उस संतुष्टि को पिता के लिए उसने प्रस्तुत की। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, तीसरी जो आशीष प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से मिली वो है कि वो दाम चुका दिया गया, हमारे छुटकारे का दाम। हम जो पाप के, नरक के, शैतान के बंधे में पड़े हुए थे, उसका दाम प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा से चुकाया गया, और वो पूरा दाम हमारे छुटकारे के लिए पर्याप्त था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देकर उसने छुटकारे के दाम को चुकाया, छुटकारे की कीमत को चुकाया, फिरौती की कीमत को चुकाया। हमें जो पाप के बंधन से, शिकंजे से, पाप के पंजे से हमें छुड़ाना था, उस दाम को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा से चुका दिया। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 6वें पद में देखिए संत पौलुस क्या कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सारे छुटकारे, सारे लोगों के छुटकारे के दाम के रूप में उसने अपने आप को दे दिया और इसलिए आज उसकी गवाही इस कार्यक्रम के द्वारा से दी जा रही है कि उसने हमारे पापों से छुटकारे के दाम को उसने चुकाया है। उसकी मृत्यु के कारण से वो दाम जो है वो चुकता हो गया है, जिसके कारण हमें अपने पापों से छुटकारा मिलता है। उस अनंत नरक की आग, उस भयानक मृत्यु से हमें छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, एक बार एक घर में आग लग जाती है और वहां पर एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उस रास्ते से एक बड़े ही गरीब बुजुर्ग अंकल गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि घर में आग लगी है, लोग इधर उधर चिल्ला रहे हैं और कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां के लोगों को बचाया जाए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। और जब इस बुजुर्ग अंकल ने उस छोटे बच्चे की चीख को, पुकार को सुना, तो वो दौड़ते हुए गए और उस बच्चे को निकालकर, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को निकालकर वे बाहर आए और उस बच्चे को बाहर लाने के कारण से, उस बच्चे को जलने से बचाने के कारण से उनका शरीर जल गया, उनका हाथ जल गया, उनके चेहरे जल गए। और मेरे प्रियो, जब उस बच्चे को लेकर वो नीचे आए तो उन्हें पता चला कि उस परिवार के जो सदस्य थे, माता पिता थे बच्चे के, वे भी सब जलकर मर गए। अब उनकी मौत हो गई। अब इस बच्चे का क्या किया जाए? तो उस शहर के नियम के अनुसार इन बच्चों को एक विशेष स्थान में, ऐसे बच्चों को रखा जाता है, अनाथालय में रखा जाता है और उसके बाद नियत समय में जो इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वो जज के सामने में उपस्थित होते हैं और बताते हैं कि हम क्यों इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, अपना बेटा बनाना चाहते हैं, हम अपनाना चाहते हैं। और उस नियत तारीख में बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए जज के सामने और सब लोगों ने अपने अपने कारण उस जज को बताए। किसी ने कहा कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, घर है, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु वारिश नहीं है, इसलिए हम इस बच्चे को लेना चाहते हैं। सबके होने के बाद ये बुजुर्ग अंकल जो आग से जले हुए थे, जिनका हाथ जला हुआ था, जज ने उनको पूछा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, हाँ जज साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उसने कहा कि इस बच्चे को मैं लेना चाहता हूं, इस बच्चे को मैं लेना चाहता हूं, मैं अपना बच्चा बनाना चाहता हूं। जज साहब बड़े आश्चर्य में पूछे, सब लोग उनकी ओर देखते रहे, बोले कि भाई तुम्हारे पास क्या है, क्यों मैं तुम्हें इस बच्चे को दूं? प्रियो, आप जानना चाहेंगे उस बुजुर्ग अंकल ने क्या कहा? उस बुजुर्ग अंकल ने कुछ नहीं कहा मेरे प्रियो। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक चीज है जो इस बच्चे को संभाल सकती है और वो है इस बच्चे को बचाने वाले मेरे ये हाथ। इन हाथों के द्वारा मैंने उस बच्चों को बचाया, ये जले हुए हाथ उसके लिए उपलब्ध हैं। सबका मन पसीज गया। सब लोगों ने जज साहब से कहा, जज साहब, क्योंकि उस बच्चे को बचाने के पीछे ये हाथ हैं और इसलिए यही हाथ बिल्कुल सही हाथ हैं जिनमें ये बच्चा सौंपा जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर बताया कि वो कितना प्रेम करते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी हाथों में रहें। वो चाहते हैं कि इन हाथों से वो हमें पिता की गोद में पहुंचा सकें। क्या आप चाहते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को देने के लिए? वो हमको बचाने के लिए आए, उन्होंने हमारी मौत सही। उनके मौत का जो महत्व है वो आज हम देखने पाए हैं। हमें छुड़ाने के लिए वो कीमत उन्होंने चुकाई। मेरे प्रियो,
यदि आप उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को देना चाहते हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिताजी, आज मैंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के महत्व को समझा है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से मेरे जीवन में क्या लाभ आए, मैंने इन बातों को देखा है। मेरा मेल मिलाप हो सका है, मेरे प्रायश्चित का दाम चुकाया गया है, मेरे छुटकारे का दाम चुकाया गया है, और मैंने देखा कि मेरा सही स्थान प्रभु के हाथों में है, जिसने कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए कीलों को सहा। और वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, वो मुझे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है, परमेश्वर की गोद में बैठने का वो सौभाग्य प्रदान करता है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है। मुझे ग्रहण करें और मेरे जीवन में आप आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1916 प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।